एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन 4 अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू अल्फा हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। तो इसको ऐसे देखते हैं कि अगर अल्फा की अपने को मिनिमम वैल्यू चाहिए तो एक काम कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसकी मिनिमम वैल्यू को इवेलुएट कर लेते हैं। तो यहाँ से अपना ऑब्जेक्टिव ये आया कि अपने को 4 अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू इवेलुएट करनी है। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि इस फंक्शन को बोल देते हैं एफ एक्स, और यहाँ पर करेंगे ये कि साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए एस लिखकर चलना है, और अगर फर्दर कॉस एक्स बना तो उसको सी लिखेंगे। तो इस तरह से एफ एक्स अपने पास मिल गया 4 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एस। अब एक काम ही करते हैं, इसे दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एफ डैश एक्स बन गया, राइट हैंड साइड पे 4 अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव बना माइनस का 4 अपॉन साइन स्क्वायर, देन साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया। फिर इसे अगर देखा जाए 1 अपॉन 1 माइनस साइन का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, और फिर 1 माइनस साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, देन माइनस एंड साइन का डेरिवेटिव कॉस। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो मिल गया है माइनस का 4 कॉस अपॉन साइन स्क्वायर और प्लस का कॉस अपॉन 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर। अब एक काम ही कर लेते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा का यूज कर रहे थे, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो एफ डैश को जैसे 0 से इक्वेट किया तो रिजल्टेंट बना अपने पास सी अपॉन 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस अपॉन साइन स्क्वायर। तो अब यहाँ से एक कंडीशन तो अपने पास आ गई कि कॉस इक्वल टू 0। इनफैक्ट जैसे यहाँ से कॉस एक्स को दोनों तरफ से कट किया तो अपने पास एक कंडीशन मिल गई कि कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो अब अगर इसको देखा जाए तो कॉस एक्स इक्वल टू 0 बना, और कॉस एक्स 0 अपने पास मिल जाएगा जो इंटरवल गिवन है उसके हिसाब से एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर मिलना चाहिए था, मगर जो एक्स की वैल्यू दी गई है वो एक्स की वैल्यू अपने पास ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 तक ही होनी चाहिए। तो यानी कि कॉस एक्स 0 फिलहाल नहीं हो सकता है। अब यहाँ से एक कंडीशन अपने पास ये बनी कि 1 अपॉन 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर 4 अपॉन साइन स्क्वायर के इक्वल होगा। अब एक काम ही करते हैं, जैसे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एस स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, तो बना एस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एस स्क्वायर माइनस का 2s प्लस 1। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एस स्क्वायर आ गया है 4s स्क्वायर और माइनस का 8s प्लस 4। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो बन गया 3s स्क्वायर माइनस का 8s प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो इसके फैक्टर्स अपने पास आ रहे हैं। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके तो 3s स्क्वायर और फिर माइनस का 6s माइनस का 2s प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 3s कॉमन किया तो यहाँ से अपने को मिल गया s माइनस का 2, माइनस का 2 कॉमन किया तो s माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स अपने पास मिले 3s माइनस 2 एंड s माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई है 2/3 या फिर s की वैल्यू 2। अब साइन x कभी भी 2 तो नहीं हो सकता, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि साइन x की वैल्यू यहाँ पर अपने को मिली है 2/3। अब साइन x इक्वल टू 2/3 मिला है और ये जो भी वैल्यू है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में होनी चाहिए। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर ऐसा होता हुआ दिख रहा है। तो अब इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि ये जो अपने पास साइन x इक्वल टू 2/3 आया है यही इस गिवन एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू को, मतलब यही इस गिवन एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू को दे रहा होगा। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो इस तरह से एफ ऑफ मिनिमम अपने को मिल रहा होगा व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू 2/3। अब जैसे ही इस कंडीशन का यूज किया तो यहाँ से अपने पास रिजल्टेंट आया 4 डिवाइडेड बाई 2/3, फिर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2/3। तो फर्दर सिंप्लीफाई करिए मिल गया 4 मल्टीप्लीकेशन 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। तो नेक्स्ट अपने पास आ गया है 6 और प्लस का 3, तो सिंप्लीफाई करके ये बन गया है 9। तो इस तरह से अगर देखें तो गिवन इंटरवल में अल्फा की मिनिमम वैल्यू अपने पास 9 मिलेगी, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।